Hello students, today I would like to talk about an important word that is called a verb, without which we cannot imagine about a sentence. आइए कमांड एंड वॉच। आज हम ऐसे वर्ड की बात करेंगे जिसके बगैर, जिसके अभाव में किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सा वर्ड है जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। वो इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है और उसके एक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या है सेंटेंस के अंदर। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करना चाहेंगे वर्ब को। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन या थिंग के विषय में कुछ बात करता हो, ऐसे ही वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। डिफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आप यूँ कहेंगे कि वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, के बारे में कुछ कहता हो, कुछ बोलता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। तो सबसे पहले आप पॉइंट आउट करेंगे वर्ब की डिफिनेशन को, वर्ब को जो डिफाइन किया गया है। अब वर्ब जो किसी भी सेंटेंस के अंदर आता है, तो वर्ब सेंटेंस के अंदर आता है तो वो कौन से एक्शन को करता है, उससे हम क्या मतलब जो है कन्वे करते हैं, वो क्या पॉइंट को डिनोट करता है, वो हमसे क्या क्या कह सकता है, कौन सी बातें कह सकता है। आइए हम देखते हैं। वर्ब में टेल अस, वर्ब हमसे कह सकता है। वर्ब कितनी बातों को कह सकता है किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के आने से, वो उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, आइए हम उसको देखते हैं। व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज। सबसे पहली बात तो वो पॉइंट आउट करता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, यानी सेंटेंस के अंदर आया हुआ वो नाउन जिसके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं, जिसके विषय में कुछ कह रहा, वो क्या कुछ करता है, उसके द्वारा कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट वही नोट करता है, व्हाट ए पर्सन आर थिंग डज। डज मीन्स डू, करना के मुराद है। डज मीन्स होता है करना। तो क्या करता पर्सन और थिंग, कौन सा काम करता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं मोहन लाफ सोहन वीप्स। अब यहाँ पे मोहन और सोहन ये दोनों पर्सन है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके द्वारा जो एक्शन हुआ है, एक का लाफ करना है, हंसना है, और एक का रोना है। तो यानी यहाँ पे लाफ जो हमारा ये वर्ब है और यहाँ पे जो वीप वर्ब है, इनके द्वारा जो एक्शन डिनोट हुआ है, वो क्या हुआ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ने कुछ किया है, सब्जेक्ट के द्वारा ये काम हुआ है। यहाँ पर वीप जो रोना है वो सब्जेक्ट सोहन के द्वारा काम हुआ है। यानी पर्सन और थिंग डन, यानी जब सेंटेंस के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग जब कोई काम करता है, जब कोई क्रिया करता है, तो उस क्रिया को वो उस तरह की क्रिया मतलब होती है। तो ये वो पॉइंट, ए वर्ब में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, जैसा कि सेंटेंस से हमारे एकदम स्पष्ट और क्लियर हो गया है। दूसरा हम कहते हैं व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। यहाँ तो सब्जेक्ट खुद काम करता था, एक्शन किया था। अब यहाँ पर एक बात और है, दूसरा वर्ब हमको ये भी डिनोट करता है कि क्या कुछ किया गया। व्हाट इज डन, व्हाट इज डन, क्या किया गया है टू ए पर्सन और थिंग, एक पर्सन को या एक वस्तु को क्या किया गया है, यानी उसके लिए क्या किया। यहाँ पे सब्जेक्ट खुद नहीं काम करता। अब देखिए दूसरी तरह की जब बात है, जब ये बताता है कि सब्जेक्ट के लिए क्या किया गया है। यहाँ पे डूअर नहीं है, जैसे मोहन यहाँ पे डूअर था, लेकिन यहाँ पे मोहन डूअर नहीं है। सोहन यहाँ पे डूअर था, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मोहन क्या है, डूअर नहीं है, बल्कि काम करने वाला, एक्शन करने वाला कोई अन्य पर्सन है, कोई अदर पर्सन है जो किया है, किसको, मोहन को किया है। तो देखिए देखते हैं व्हाट इज डन, क्या किया गया टू ए पर्सन और थिंग। मोहन इज स्कोल्डेड। अब यहाँ क्या है, मोहन को डांटा गया, मोहन को डांटा गया, और डांटने वाला कौन व्यक्ति है, कोई अन्य पर्सन है जिसने एक्शन किया है। तो यहाँ पे क्या है, वो छिपा हुआ है, हाई हिडन है। द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई है। अब खिड़की ऑटोमेटिक खुद तो टूटी नहीं होगी जब तक कि उस पर बाहर कोई फोर्स न लगाया गया, बाहर से कोई बल ना दिया गया हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है। अब यहाँ पे इज स्कोल्डेड, इज स्कोल्डेड हमारा क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ पे इज ब्रोकन हमारा क्या है, ये वर्ब है, जो हमको ये बताता है कि कौन सा एक्शन पर्सन को या थिंग को हुआ है। तो पता चलता है, दो बातें क्लियर हो गई। पर्सन या थिंग क्या करता है,
या दूसरी बात में क्या किया गया है उसके लिए। तीसरा हम देखते हैं व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, वो पर्सन और थिंग के बारे में होना बता दिया जाता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज क्या है, ठीक है। द कैट इज डेड, अब यहाँ पे इज जो बताता है वो कैट के बारे में बताता है, इसकी सिचुएशन को बताता है, इसकी स्थिति को बताता है। कैट और डेड कोई दो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट और ये कैट कोई दो नहीं है, ठीक है। तो यानी कैट और डेड ये एक ही एनिमल है वो कैट, और उसके लिए कह दिया गया है कि वो मृत है। द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे राउंड, कोई दो नहीं है, बल्कि अर्थ ही के विषय में कह दिया गया है ना कि पृथ्वी क्या है, हमारी गोल है। तो पता ये चलता है कि वर्ब से जो है हमें तीन बातें पाई जाती हैं। वर्ब सेंटेंस के अंदर जब आता है तो वो तीन बातों की जानकारी देता है, उसके द्वारा अगर जो भी काम होता है वो तीन तरह का क्या बोध कराता है, कन्वे कराता है। व्हाट ए पर्सन आर थिंग दैट, यानी सब्जेक्ट क्या करता है और क्या किया गया है और क्या है, यही तीन बात। क्या करता है, क्या किया गया है और क्या है, ये तीन बातें जो है हमसे वर्ब को क्या करता है, हमसे वर्ब डिनोट करता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अभाव में किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती, कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसका एग्जाम्पल यूं समझ सकते हैं आप, जिस तरह से हमारा एक पूरा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर तमाम अंग हैं और ये कोई भी अंग हमारा फंक्शन नहीं कर सकता है। शरीर के जितने भी अंग हैं सारे अंग रहें, लेकिन उसमें से हमारा जो हार्ट है अगर वो फंक्शन करना बंद कर दे तो जितने भी शरीर के अंग हैं वो सब कार्य करना, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, वो सब मृत पड़ जाते हैं, वो सब निर्जीव पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से सेंटेंस के अंदर आए हुए तमाम शब्द, वो उसमें जान अगर जो कोई भी डालता है तो वो कौन सा शब्द होता है, वो वर्ब होता है जो जान डालता है। अगर वही वर्ब ना रहे तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। वो तमाम शब्द जो सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, वो निर्जीव पड़ जाते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनके अंदर कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई सलाहियत शब्दों की मतलब मीनिंग की नहीं बचती है, वो बेजान हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। एक वर्ब की डिफिनीशन, एक वर्ब को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे किसी भी बारात में अगर दूल्हा नहीं है तो वो बारात नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी भी लंबी बारात क्यों नहीं, बारातियों की तादाद कितने भी वीआईपी बारातीज हो और सब कुछ हो, लेकिन अगर उसमें दूल्हा नहीं पहुंचा तो वो बारात नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि बारात के जाने का जो मकसद हुआ, शादी का जो मकसद हुआ, वो शादी नहीं हो सकती अगर दूल्हा नहीं पहुंचता है। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं आता है तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता है। अकेले वर्ब आकर के एक सेंटेंस बना सकता है और बाकी वर्ड आए या ना आए, लेकिन अगर अकेले ही एक वर्ब आ गया तो वो सेंटेंस बना दिया। ठीक उसी तरह से अगर दूल्हा अकेला चला जाए मंडप में तो उसकी शादी हो जाएगी, या बाराती जाए या ना जाए काम बन जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा वर्ब होता है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। अच्छा, वर्ब को अगर हम देखते हैं तो इसकी भी काइंड्स होती हैं। कुछ वर्ब्स को हम ट्रांजिटिवली यूज करते हैं, कुछ इंट्रांजिटिवली यूज होते हैं, कुछ वर्ब हमारे ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होते हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जैसा कि वर्ब जो है ट्रांस है, ट्रांस मीन्स होता है पास ओवर, ट्रांस पास ओवर यानी गुजरना। ट्रांस के माने क्या होता है, गुजरना, पास होना, यानी जब एक्शन सब्जेक्ट से जो कुछ भी हो रहा है वो पास ओवर हो जाए, कहां तक पहुंच जाए, किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाए, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और व्हेन द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जब एक्शन जो भी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हुई है, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है, उस कार्य को उस कार्य का प्रभाव किसी दूसरे तक न पहुंचता हो, किसी अन्य ऑब्जेक्ट तक न पहुंचता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं, हम देखते हैं द बॉय किक्स द फुटबॉल। यहाँ पे एक सेंटेंस है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। लड़का जो है फुटबॉल को क्या किया, किक किया। अब यहाँ लड़के के द्वारा जो भी एक्शन हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, वो कौन सा कार्य हुआ है, किक करने का। उसने क्या किया है, पैर से उसको किक किया है और उससे
तुरंत हम ये देखते हैं फुटबॉल ने क्या किया है, उस कार्य का, यानी लड़के ने जो किक करने का कार्य किया है उसका असर तुरंत कहां तक पहुंच गया, फुटबॉल तक पहुंच गया है। यानी इसके द्वारा जो एक्शन हुआ है किक करने का, ये बॉय वाला जो एक्शन है तुरंत कहां तक पहुंच गया, पास ओवर गुजर कर फुटबॉल तक पहुंच गया है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्ब किक है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ पॉइंट? द बॉय किक्स द फुटबॉल। क्लियर? तो किक क्या है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बॉयज ने जो किक करने का कार्य किया है उस कार्य का असर, उस कार्य का प्रभाव, इफेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट तक पहुंचा है और वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था फुटबॉल। ठीक है, हम प्लेयर्स को देखते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, कबड्डी में रेड करने जाते हैं, एक पॉइंट लेने के लिए वो रेड करने वाला प्लेयर क्या करता है, किक करता है। कभी कभी वही किक किसी अन्य जो है प्लेयर को टच कर देती है, अपनी विपक्षी टीम के प्लेयर को टच करती है, वो तुरंत भागता है अपने गेम की तरफ, अपने मतलब जो है टीम की तरफ भागता है तुरंत जो है। तो वो क्या करता है, अगर उसके द्वारा किक किया गया है और वो किक किसी दूसरे प्लेयर को टच कर दिया तो वही किक क्या हो जाती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। लेकिन अगर उसके द्वारा किक किया गया और वो किसी को पास ओवर नहीं हुआ, वो किसी को टच नहीं किया, हवा में ही वैसे उसकी किक लहरा गई, तो वही किक इंट्रांजिटिव वर्ब भी बन जाती है। तो हमको देखना यह होता है वही वर्ब ट्रांजिटिव होती है, वही वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, डिपेंड करता है, बात इसमें होती है कि उसका यूज किस तरह से हुआ। अगर उसके पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहां देखते हैं हम, द बॉय लाफ्स, यहाँ पे लड़का किक किया था और यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है और हंस रहा है। अब यहाँ पे जो उसके द्वारा एक्शन हो रहा है, हंसने का एक्शन हो रहा है, वो किसी अन्य ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उसके द्वारा जो एक्शन हुआ है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया है कि लाउडली वो हंसा, बहुत तेजी के साथ हंसा है, खा के हंसा है। तो यानी जो इसका लाफ करने का जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन से कोई अन्य ऑब्जेक्ट जो है इंप्रेस नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, इफेक्टेड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे लाफ क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, एक बार फिर हम इसको क्लियर करना चाहेंगे। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट को रखता है तो वो वर्ब हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होती है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन का असर किसी अन्य ऑब्जेक्ट से नहीं पहुंच रहा, वो एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है, गुजर नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, क्लियर? आइए हम कुछ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कुछ हमारे वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमारा दो सेंटेंस थे, यहाँ पे किक्स था, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वर्ब था वो लाफ था, दूसरा वर्ब था जो इंट्रांजिटिव था। लेकिन आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं और इंट्रांजिटिवली होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सब तो हम नहीं देख सकते हैं, कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस हमारा, रामू रिंग्स द बेल, रामू घंटी बजाता है, रामू घंटी बजाता। अब यहाँ पे रिंग्स जो है ये हमारी वर्ब है, यहाँ पे एक्शन जो किया है, एक्शन करने वाला रामू है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसने घंटी को बजाया है, ये तबेल। यानी जो रामू ने एक्शन किया, रिंग्स बजने का जो एक्शन हुआ, ये पास होकर कहाँ पहुंच गई है, बेल तक पहुंच गई। तो यानी एक्शन जब पास होकर, कार्य जब पास हो जाता है, गुजर जाता है और किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, तो वहां पर जो वर्ब बनती है उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, द बेल रैंग लाउडली, घंटी तेजी से बजी, घंटी तेजी से बजी। अब यहाँ पे रैंग जो है हमारा, ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे डूअर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा डूअर है ही नहीं है कि किसने घंटी को बजाया। तो वही बात है, जब सब, और यहाँ पे रैंग के पास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। लाउडली तो हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो ये जो है लाउडली क्या है, ये रैंक की क्या है, विशेषण है, जो उसकी विशेषता को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे रैंक क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे रैंक के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई डूअर मतलब था लेकिन यहाँ पे हिडन है। द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, द बॉयज फ्लाई देयर काइट, यहाँ पे लड़के क्या है, पतंग को उड़ा रहे हैं। बॉय क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं।
यानी लड़कों द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है, पतंग को उड़ाने का एक्शन जो हो रहा है, उससे काइट वो क्या है हमारी इंप्रेस हो रही है, वो काइट हमारी क्या है इफेक्टेड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाई जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या रखा, अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट है तो यही फ्लाई हमारा क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। अब यहाँ पे चिड़िया हमारा सब्जेक्ट है और फ्लाई उनके द्वारा उड़ने का कार्य हो रहा है। अब चिड़िया जब उड़ रही हैं तो उनके उड़ने के कार्य से कोई अन्य ऑब्जेक्ट इफेक्टेड नहीं हो रहा है, यानी चिड़ियों द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो कार्य किसी अन्य ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यही फ्लाई क्या है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखते हैं वही स्पेलिंग, वही वर्ब यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव है और यहाँ पे क्या है इंट्रांजिटिव है। तो डिपेंड होता है कि उसका यूज किस तरह से होता है। ही स्पोक द ट्रूथ, यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोलना है। स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक मीन्स क्या हुआ बोला, उसका पास्ट फॉर्म है। तो हम देखते हैं स्पोक मैंने वो बोला, क्या बोला, सच बोला। अब यहाँ पे देखते हैं ही स्पोक हार्टली। ठीक है, यहाँ पे इसके द्वारा जो बोलने की बात हुई है ये ऑब्जेक्ट आ गया ट्रूथ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वो बोला कैसे बोला, जिद पूर्वक बोला, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लचीलापन नहीं था, कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी। तो यहाँ पे ये बोलना क्या हुआ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। यहाँ पे द हॉर्स किक द मैन, घोड़े क्या है, घोड़े ने किक किया पैर से, तो उस किक करने का असर कहां तक पहुंचा, एक्शन कहां तक गुजर कर गया, आदमी तक पहुंच गया। इसलिए यहाँ पे किक क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, पास ओवर हो रहा है, गुजर रहा है उसका कार्य। यहाँ पे ये घोड़ा कभी लात नहीं मारता, कभी किक करता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये किस क्या है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखते हैं कि वही वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और वही वर्ब इंट्रांजिटिव भी होता है। कभी कभी ऐसे यूजेस आते हैं, कुछ वर्ब्स को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज किया जाता है। तो इसलिए हमें वर्ब को, कब वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है, कब इंट्रांजिटिव होती है, जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, और जब वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं रखता है तो ऐसी वर्ब ही हम उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज हमेशा जो है इंट्रांजिटिव के रूप में ही होता है, उनका यूज कभी भी ट्रांजिटिवली हम नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी वर्ब है, वर्ब्स लाइक कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये ऐसे एक्शन को डिनोट्स करते हैं जो किसी अदर पर्सन तक नहीं पहुंच सकता है, अदर थिंग्स तक नहीं पहुंच सकता है। इनके द्वारा जो भी काम होता है वो कार्य किसी अन्य ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, यानी इनके द्वारा किया गया कार्य इन्हीं तक ही महदूद और सीमित हो जाता है। तो ऐसी वर्ब जो है हमेशा जो है इंट्रांजिटिवली ही यूज होती है। Such kinds of verb can never be used transitively. ओके, क्लियर पॉइंट। जैसे he came वो आया, he went वो गया, he sleeps वो सोता है, यानी यहाँ पे went के द्वारा और काम ये came और sleep, इनसे जो भी एक्शन का डिनोशन होता है, डिनोट करते हैं, ये एक्शन किसी अन्य थिंग और पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि ये इन्हीं तक ही मतलब जो है लिमिटेड होते हैं। तो ऐसी वर्ब कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती हैं। इनके द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी एक्शन होता है, वो किसी अन्य पर्सन और थिंग तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ऐसे वर्बों को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स आपको नोट कराया जाए, मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है विथ डिफिनेशन विथ एग्जांपल, आप इसकी नोट्स रेडी रखेंगे और इन सब चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातों को मतलब जो है आप इसका वो रूल्स नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इंट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं बनती है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनकी इंट्रांजिटिव नहीं बनती हैं। तो ये सारी पॉइंट्स को आप नोट करते रहिएगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे मतलब जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्शन जब होता है तो वो दोनों एक ही होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, वर्ब जब अपना एक्शन करता है तो वो एक्शन का असर जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन को रिफर करते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ रिफर टू द सेम पर्सन आर थिंग। तो ऐसे यूज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिवली यूज कहते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कुछ वर्ब हमारा रिफ्लेक्सिवली भी यूज होता है, जैसे kicked himself,
बस्ट इटसेल्फ, जैसे पानी का बुलबुला होता है, अगर वो बुलबुला बना है तो वो खुद थोड़ी देर में, मोमेंट में वो क्या होता है, फूट भी जाता है। तो यहाँ पे यानी जो एक्शन हुआ है वो कोई बाहरी पर्सन ने किया है, खुद वो अपने आप में हो गया। तो ऐसी कंडीशन में वो जो वर्ब होती है उसको हम रिफ्लेक्सिवली यूज कहते हैं। यहाँ आदमी ने किक किया, अपने आप को किक किया है, यानी वो चोट किसी अन्य तक नहीं पहुंची, हर्ट किसी को और नहीं पहुंचा, बल्कि वो हर्ट जो किक करने का है वो उसने खुद तक पहुंचा है, तो किसी अन्य पर्सन तक नहीं पहुंचा है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे किक्ड और यहाँ पे बस्ट क्या है, यहाँ पे ना तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, बल्कि इसका यूज कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिवली भी यूज हुआ है। तो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से इधर हम देखते हैं कि वर्ब का यहाँ पे देखिए, ये किक्ड क्या था, अभी इससे पहले हमने देखा यही किक क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब था, यही किक इंट्रांजिटिव वर्ब था। अब आइए देखते हैं कि इसी किक्ड का यूज किस तरह से रिफ्लेक्सिवली यूज हुआ है। तो और कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज रिफ्लेक्सिवली भी होता है और ट्रांजिटिवली भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस है, डू नॉट फॉरगेट योरसेल्फ। यहाँ पे वर्ब फॉरगेट मींस भूलना हुआ, और यहाँ पे एंजॉय मींस क्या होता है, लुत्फ उठाना, आनंद, मौज मस्ती। तो यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट योरसेल्फ, अपने आप को मत भूलो। तो यहाँ पर फॉरगेट क्या हुआ, योरसेल्फ। यहाँ पे कोई अन्य पर्सन नहीं, कहा गया अपने आप को मत भूलो। तो यहाँ पे फॉरगेट क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिवली यूज हुआ है। और वहीं पे यहाँ पे फॉरगेट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। तो आई मींस मैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और हिच नेम उसका नाम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा चूंकि ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट क्या हुआ है, वही वर्ब हमारा ट्रांजिटिव यूज हुआ, और वही वर्ब है यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव यूज हुआ है। आई एंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलोन, मैं अकेले बैठ के अपने आप को क्या करता हूँ, आनंद विभोरित करता हूँ या मजे लेता हूँ, यानी एकांतपन पसंद है। तो यहाँ पे एंजॉय क्या है, ये रिफ्लेक्सिव यूज हुआ, और यहाँ पे एंजॉयज क्या है, ही एंजॉयज गुड हेल्थ, उसका जो है हेल्थ बहुत अच्छा है, तो वो अपने अच्छे हेल्थ का क्या करता है, वो एंजॉय करता है। तो वही एंजॉय यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह आया है, और यहाँ पे एंजॉय कहाँ आया है, वही वर्ब है, और ये रिफ्लेक्सिव यूज हुआ है। तो ये रिफ्लेक्सिवली, आप इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी पढ़े हैं, तो उसमें सेल्फ जब ऐड होता था तो वही कंडीशन क्या होती थी, हम उसको रिफ्लेक्सिव यूज कहते थे। तो वही बात यहाँ पे भी है, यानी वर्ब के साथ जब योरसेल्फ, आवरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एटसेट्रा ये सब यूज होते हैं, तो ये वर्ब क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिवली कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स एज गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, टेक टू ऑब्जेक्ट, यानी ये ऐसे वर्ब हैं, गिव है, आस्क है, ऑफर है, प्रॉमिस है, टेल है, जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट से इनका काम नहीं चलता है। ठीक है, जैसे माय फादर गेव, यहाँ पे वर्ब हमारा गेव है, ये ट्रांजिटिव वर्ब। गेव मी ए बुक, अब यहाँ पे मी भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए बुक भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब यह है, ये इस तरह का वर्ब होता है जो अपने साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को नहीं रखता है, अपने साथ हमेशा डबल ऑब्जेक्ट को रखता है। और ऐसी कंडीशन जब डबल ऑब्जेक्ट की होती है तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस लिविंग बीइंग्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस नॉन लिविंग बीइंग्स होता है। ऐसी कंडीशन जब होगी तो एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। तो सजीव को हम इसके साथ रखते हैं, निर्जीव को बाद में रखते हैं। He told me a secret, यहाँ पे told आया। टेल वर्ब भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट रखा है, तो मी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सीक्रेट क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब यह है, आपको ये भी लर्न करना होगा कि कौन सी वर्ब हमारे पास ऐसी है जो हमारे सेंटेंस के अंदर जब हम उसका यूज करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट को रखती है। इंट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड इन कॉजिटिव सेंस बिकम्स ट्रांजिटिव। जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को कॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव बन जाती है। जैसे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको कॉजिटिव सेंस में हो, कॉजिटिव मीन्स होता है जब सब्जेक्ट उसमें खुद ना काम करे बल्कि काम करने का कारण कोई अदर पर्सन बनता है, तो वही उसी वर्ब को क्या कहते हैं, कॉजिटिव कहते हैं। जैसे द हॉर्स वॉक्स, यहाँ पे हॉर्स क्या है, वॉक माने टहलता, घोड़ा क्या है, टहलता है। यहाँ पे वास क्या है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे है ही वॉक्स द हॉर्स। अब यहाँ पे ही वॉक्स द हॉर्स, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जो घोड़ा तो टहल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसको चलाने का या टहलाने का काम कोई अन्य पर्सन कर रहा है, और वो कौन है, वो ही है। इसलिए यहाँ पे बात क्या है, इसका यूज क्या हो गया है, ट्रांजिटिव के रूप में हो गया है। ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है यहीं पे।
यानी ये क्या है, कॉजेटिव वर्ब के तहत आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ पॉइंट। यहाँ पे हॉर्स जो है खुद नहीं चला है, खुद नहीं चल रहा है, बल्कि उसको चलाने का काम एक अदर पर्सन है जो है ही, वो चला रहा है। इसलिए यहाँ पे वाक्स क्या होगा, जब पॉजिटिव सेंस में उसका यूज होता है तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। देखिए यहाँ पे द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, लड़की क्या है, गली में दौड़ी। अब यहाँ पे रैन हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द गर्ल रैन ए नीडल, अब यहाँ पे कारण बन रहा है, लड़की ने क्या किया, अपनी उंगली में सुई को चुभो लिया। लड़की के उंगली में सुई या नीडल क्या हुई, चुभ गई, रैन कर गई, इंटर हो गई है। तो यहाँ पे ये रैन क्या होगा, वही रैन जो हमारा यहाँ पे इंट्रांजिटिव था, ये क्या बन गया है, ट्रांजिटिव बन गया है। क्योंकि क्या हुआ, लड़की ही उस फिंगर में, उंगली फिंगर में क्या कहते हैं, नीडल को चुभने का जो है कारण बनी, कॉज बना। तो इसलिए यहाँ पे यही रैन क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और वही क्या होता है, हमारा इंट्रांजिटिव भी बन जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, सम इंट्रांजिटिव में बिकम इंट्रांजिटिव बाय हैविंग प्रीपोजिशन, सॉरी, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी हैं वो क्या बन जाते हैं, ट्रांजिटिव बन जाते हैं जब उनके साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं। कुछ हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी है जो इंट्रांजिटिव बन जाती है, और कब इंट्रांजिटिव बनती है, जब उनके साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उनके साथ, तो वो क्या बन जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, अब यहाँ पे लाफ बने हंसना होता है। अब यहाँ पे ये वर्ब लाफ जो है, यहाँ पर नहीं, लाफ वैसे जनरली वर्ब ऐसा है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन लाफ के साथ एट को ऐड किया गया है, ये प्रीपोजिशन है। तो लाफ्ड एट जब हो गया है तो अब यहाँ पे ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए लाफ्ड क्या हो गया है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। क्लियर। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ दी जाती है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बन जाती है, इंट्रांजिटिव नहीं रह जाती है। अगला सेंटेंस, प्लीज लुक इनटू द मैटर केयरफुली। लुक मीन्स क्या होता है, देखना। ये हमारा लुक जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव काइंड ऑफ वर्ब है, लेकिन इसके साथ इनटू ये प्रीपोजिशन जोड़ दिया गया है। तो अब लुक इनटू के जुड़ने से, लुक के साथ इनटू का ऐड होने से अब ये लुक हमारा क्या हो गया है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि अब ये अपने पास क्या होता है, मैटर जो है हम इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसने अपने साथ क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट को रख लिया है। तो यानी प्रीपोजिशन के ऐड करने के बाद ये वर्ब क्या होती है, इनको नीड होने लगती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऐसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट आ जाती है तो यही क्या बन जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। आई विश फॉर, जैसे विश हमारी क्या है, इच्छा, इच्छा विश, और फॉर इसके साथ ऐड हो गया है, ठीक है। आई विश फॉर नथिंग मोर, मुझे अब आगे कोई इच्छा नहीं है। तो विश हमारी जो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसके साथ विश फॉर के ऐड करने से ये हमारा क्या हो गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब बन गई है। आइए आगे हम देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने ही तरह से क्या रखती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स टेक आफ्टर देम एन ऑब्जेक्ट अकीन। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ अपने ही सिमिलर मीनिंग जिसकी होती है उसी की तरह अपना ऑब्जेक्ट भी रखती है, अपने वर्ब के समान ही क्या करती है, वो एक ऑब्जेक्ट को रखती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, आई हैव फॉट ए गुड फाइट, यहाँ पे फॉट और यहाँ पे फाइट। फाइट क्या था, इस सेंटेंस में जो फाइट है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और वहां पे फाइट क्या है, लड़ाई का लड़ना, फाइट करना, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कभी कभी ऐसा हम देखने को पाते हैं कि वो अपने ही समान क्या करते हैं, एक अन्य ऑब्जेक्ट को भी रखते हैं। तो फाट, फाइट। आई ड्रीम्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम, यहाँ ड्रीम क्या है, सपने देखना, स्वप्न को देखा, ठीक है। स्ट्रेंज अजीबोगरीब या विचित्र ख्वाब, विचित्र स्वप्न हमने देखा। तो आई ड्रीम्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक विचित्र स्वप्न को देखा। तो यहाँ पे जो ड्रीम्ड वर्ब है ये अपने ही समान क्या रखा है, सिमिलर मीनिंग की तरह ही क्या रखा है, अपनी ही मीनिंग के बराबर करने की उसमें क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो और लेकिन फिर भी ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये आ गए हैं, फाट के मीनिंग पैरेलल फाइट आ गया है तो अब ये ट्रांजिटिव बन गया, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि रैन ए रेस, वो एक दौड़ा रेस, ठीक है।
पैरेलल, ही लाफ्ड हार्टी लाफ, ही लाफ्ड मींस वो हंसा, और कैसी लाफ, कैसी हंसी उसकी थी, दिल से हंसा था वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी कभी अपने साथ अपने ही समान क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन फिर भी ये इंट्रांजिटिव ही रहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ पॉइंट। आई हैव फाट ए गुड फाइट, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। यहाँ फाट और यहाँ फाइट ये सिमिलर मीनिंग के हैं, अकिन है, ठीक है। जैसे तेंदुआ है, लियोपर्ड है और टाइगर है, वो दोनों क्या है, किन है। आई ड्रीम्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम, स्वप्न देखा, कैसा स्वप्न था मेरा, अजीबोगरीब या विचित्र स्वप्न था। तो कहने का मतलब यह है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और अपने साथ अपने ही मानने के बराबर दर्जे की अपने ही शक्ल वाली क्या रखी है, वो ऑब्जेक्ट को भी रखती है। तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जो अपने साथ क्या रखते हैं, अपने ही शक्ल की, अपने ही हूबहू शक्ल की क्या रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी रखते हैं। देखते हैं, a few intransitive verbs are sometimes used as transitive, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो कभी कभी उनको इंट्रांजिटिवली यूज किया जाता है। देखिए वैसे ही ब्रोक द गिलास, उसने क्या किया, ब्रोक मींस होता है तोड़ना, उसने क्या किया, गिलास को तोड़ दिया, शीशे को क्या किया, तोड़ दिया। तो शीशे का तोड़ना जो एक्शन हुआ है, ठीक है, ही ने जो एक्शन किया है वो कौन सा एक्शन किया है, उसके एक्शन से, उसके कार्य से एक ऑब्जेक्ट जो शीशा था वो क्या हुआ है, अफेक्टेड हुआ, वो अपने मतलब जो है अफेक्टेड हुआ और वो क्या हुआ, टूट गया। अब यहाँ पे लिखा है द ग्लास ब्रोक, शीशा टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास ने काम नहीं किया है, ग्लास ने काम, जो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ग्लास है, शीशा है, उसने कोई एक्शन नहीं किया है, बल्कि उसके बारे में ये कहा गया, क्या किया गया है उसको, ठीक है। ही बर्न्ड हिज फिंगर, उसने क्या किया, ही यहाँ पे एक्शन किया है, और वो कौन सा एक्शन किया है, अपनी उंगली को क्या किया है, जलाने का काम किया है। तो यहाँ पे बर्न क्या है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है, इससे जो एक्शन हुआ है वो उसका जो ऑब्जेक्ट फिंगर है उस तक उसका असर पहुंचा है, यानी उसका एक्शन पास ओवर हुआ है। तो यहाँ पे बर्न हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ देखते हैं, ही बर्न्ड विथ सेम, वो शर्म से क्या हुआ, जल गया। अब कोई पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी कंडीशन होती है, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है तो अंदर अंदर जल जाते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता है कि आप जलो, यानी बाहरी रूप से आपको ये नहीं दिखता। जैसे उंगली का जलना हर एक कोई पर्सन देख सकता है कि ये क्या हुआ, फेंटेड हुआ, मूर्छित हुआ, इसमें फफोले पड़ गए, कुछ भी हुआ। लेकिन यहाँ पे जो कोई शर्म से अंदर ही अंदर कहते हैं मरा जा रहा है ना, अंदर अंदर शर्मिंदा हो रहा है। तो यहाँ पे बर्न जो जलना है, जो शर्म से जलना है, यानी ही ने जो एक्शन किया है वो एक्शन किसी अन्य पर्सन तक नहीं पहुंचा है, किसी अन्य थिंग, किसी अदर थिंग तक नहीं पहुंचा है, यानी जलने का काम, बल्कि वो क्या है, वो उसी तक हुआ है, वो अपने अंदर, यानी सब्जेक्ट के अंदर ही वो क्या कर रहा है, अपना मूर्छित हो रहा है। अगला देखते हैं, ओपन ऑल द विंडोज, यही ओपन हमारा जो क्या है, वर्ब है। यहाँ कहा गया है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है। तो यहाँ पे ओपन ऑल द विंडोज, सभी खिड़कियों को खोल दो, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन जो है, कार्य करने का जो काम हुआ है वो किसको हुआ है, खिड़कियों के लिए हुआ है, यानी ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन कहाँ तक पहुंचा है, विंडोज तक पहुंचा है। दूसरा आगे हम कहते हैं, यहाँ लिखा है द शो ओपन्स एट 6 o'clock, यहाँ पे जो शो होता है, जैसे फिल्म का शो होता है थिएटर वगैरह में, कहता है वो 6 बजे क्या होता है, ओपन्स होता है। तो यहाँ पे खुलना हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। तो किस तरह से वही वर्ब, देखिए यहाँ पे ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पर इंट्रांजिटिव, यहाँ पे बर्न, यहाँ पर भी बर्न है, लेकिन यहाँ बर्न क्या हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ब्रोक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे ब्रोक क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये कहने का मतलब यह है, जब हमारी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है, यानी सब्जेक्ट से जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन अन्य या अदर पर्सन और थिंग तक पहुंच रहा है, तो वही वर्ब जो है, जो डिनोट्स कराती है उस एक्शन को, वही वर्ब क्या होती है, हमारी ट्रांजिटिव होती है। लेकिन जब उसी वर्ब से जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन पास ओवर नहीं होता है, कहाँ तक नहीं होता, किसी अदर पर्सन और थिंग तक नहीं होता है, यानी उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वही क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। क्लियर है।
तो उम्मीद है कि आप सबको ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव साथ ही साथ वर्ब की जो इंट्रोडक्शन आपको बताई गई है कि वर्ब क्या होती है, इसके कितने वर्ब होते हैं, सेंटेंस के अंदर किस तरह से ये काम करती है, ये आप सबको मतलब जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। और आप इस टॉपिक का या जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, उसका आप नोट्स रेडी रखोगे। ये आगे आज हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसके नोट्स डाउन नहीं करोगे तो आगे जो है ये आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, ये सबकी नोट्स आप रेडी रखिए और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको लर्न भी करना है। ओके।